हेलो दोस्तों, झारखंड वाला 99 में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने थर्मोडायनेमिक का सेकंड लेक्चर बनाया था, सेकंड वीडियो बनाया था। आज थर्मोडायनेमिक का थर्ड वीडियो है और ये रिलेटेड है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का न्यूमेरिकल्स हैं, तो इसमें देखेंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन क्या देखिए, ये सैंपल ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम वाटर लिया गया। इसमें क्या लिया गया क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 1 ग्राम ऑफ वाटर है, 1 ग्राम ऑफ वाटर है और एट 100 डिग्री सेल्सियस कितना टेम्परेचर पर हीट किया जा रहा है, तो 100 डिग्री सेल्सियस। और इसका प्रेशर कितना है, प्रेशर है 1.013 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब देखिए, रिक्वायर 54 कैलोरी ऑफ हीट, मतलब यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है डेल्टा क्यू का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों, कितना दिया हुआ है, 54 कैलोरी। तो कैलोरी को जब जूल में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 54 इंटू 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा जूल में। जूल क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ हीट है। अब देखिए यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, टू कन्वर्ट स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए, जब इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वाटर को हम गर्म करेंगे तो ये स्टीम में चेंज हो रहा है। अब आगे देखिए क्या हो रहा है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ स्टीम प्रोड्यूस इतना क्यूबिक सेंटीमीटर। देखिए, जो स्टीम जैसे 1 ग्राम वाटर था ना, लिक्विड था, अब लिक्विड को गर्म किया गया तो इसका वॉल्यूम में चेंज हुआ। वॉल्यूम मतलब ये गैस बन गया, तो गैस बनने से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। अब इसका वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो इसको क्या करेंगे, मीटर क्यूब में चेंज करेंगे, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या है, मीटर क्यूब वॉल्यूम का। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डेल्टा वी का वैल्यू दिया हुआ है 1671 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसको यदि मीटर में बदलेंगे, मीटर क्यूब में, तो क्या होगा, 167.1 10 का पावर -6 मीटर क्यूब। तो ये हो गया, SI में चेंज हो गया। और इसमें क्या दिया हुआ है, और इसमें दिया हुआ है प्रेशर। प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो 1.013 10 का पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, निकालना क्या है, निकालना है इसमें इंटरनल एनर्जी। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का ही है। आप लोग पढ़े हैं फॉर्मूला, कल भी बताया था मैंने और इससे पहले भी मैंने बताया है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का जो फॉर्मूला होता है, डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू, ये होता है, ये आप लोग जानते हैं। और डेल्टा डब्लू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल में निकालना क्या है, इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी निकालना है तो हम लिख सकते हैं डेल्टा यू इक्वल टू, ये टर्म जब इधर आएगा तो डेल्टा क्यू माइनस पी डेल्टा भी होगा। बहुत इजी है। तो देखिए ये फॉर्मूला सेट हो गया। अब इसमें जितने भी डाटा दिए गए हैं केवल आपको सेट करना है और ये न्यूमेरिकल बन गया। तो यहाँ पे देखिए डेल्टा यू, इसमें डेल्टा क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखिए डेल्टा क्यू का वैल्यू ये दिया हुआ है, मतलब 54 इंटू 4.2 और पी डी वी। तो पी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, पी का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए प्रेशर जो है 1.013 इंटू 10 का पावर 5 इंटू, और क्या दिया हुआ दोस्तों, तो दिया हुआ है डेल्टा व्यू का वैल्यू दिया हुआ है। तो डेल्टा वी का वैल्यू पुट कीजिए, क्या दिया हुआ है, 167.1 इंटू 10 का पावर -6। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे, ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 208.7 जूल। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली मेथड से बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया है, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, द इंटरनल एनर्जी चेंज इन ए सिस्टम दैट हैज एब्जॉर्ब 2 किलो कैलोरी ऑफ हीट एंड वर्क डन एंड
डन 500 जूल ऑफ वर्क इज, देखिए इसमें क्या निकालना है, इंटरनल एनर्जी निकालना है। द इंटरनल एनर्जी चेंज इन ए सिस्टम, मतलब सिस्टम में इंटरनल एनर्जी कितना चेंज हो रहा है इन ए सिस्टम दैट हैज एब्जॉर्ब 2 किलो कैलोरी, और ये कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो 2 किलो कैलोरी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है हीट कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, 2 किलो कैलोरी। तो इसको SI में कन्वर्ट करेंगे, 2 किलो कैलोरी को SI में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, इसको 4.2 से क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, ये जूल में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए इसमें और क्या दिया हुआ है, तो वर्क डन दिया हुआ है, वर्क डन कितना है, 500 जूल। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने का ज़रूरत है, यहाँ पे देखिए वर्क डन प्लस होगा या माइनस होगा, कल मैंने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, द एनर्जी इंटरनल एनर्जी चेंज इन ए सिस्टम दैट हैज एब्जॉर्ब 2 किलो कैलोरी ऑफ हीट डन 500 जूल ऑफ वर्क, मतलब सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है, वर्क डन बाय सिस्टम, तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। लेकिन वर्क डन ऑन द सिस्टम तो क्या लेंगे, नेगेटिव। मतलब सिस्टम पर यदि वर्क हो रहा है, कोई बॉडी कंप्रेस हो रहा है या सिस्टम पर वर्क हो रहा है तो क्या लेंगे, नेगेटिव। लेकिन यहाँ सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे निकालना क्या है, इंटरनल एनर्जी। तो देखिए फॉर्मूला में पुट करेंगे, डेल्टा क्यू इक्वल टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। तो निकालना क्या है, डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्लू होगा। अब देखिए डेल्टा क्यू का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 4.2 माइनस, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस 500 जूल, माइनस 500 जूल। तो किलो कैलोरी है, किलो कैलोरी मतलब यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, किलो कैलोरी का मतलब 2000 इंटू 4.2 होगा, 2000 यहाँ पे कर लेंगे, 2000 इंटू 4.2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा क्यू का जो वैल्यू हो जाएगा 2000 इंटू 4.2 जूल। अब देखिए इसमें सेट कीजिए, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। तो निकालना क्या है, निकालना है इंटरनल एनर्जी, मतलब डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्लू। तो देखिए 2000 इंटू 4.2 माइनस डेल्टा डब्लू कितना है, डेल्टा डब्लू है 500 जूल। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 84,000, दैट मीन्स 8400 माइनस 500। तो ये आपका जो है इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 0 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा, मतलब दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7900 जूल, मतलब ये करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है 110 जूल ऑफ हीट, 110 जूल ऑफ हीट हाँ तो दोस्तों इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, 110 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू ए गैसेस, 110 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू ए गैसियस सिस्टम, मतलब इतना जूल क्या हो रहा है, तो हीट जो है वो ऐड कर रहा है। तो हीट यदि ऐड करते हैं, किसी भी सिस्टम में हीट ऐड करते हैं तो क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, प्लस लेते हैं। और क्या दिया हुआ है, हुच इंटरनल एनर्जीज, इसका इंटरनल एनर्जी कितना है, इंटरनल एनर्जी दिया हुआ है 40 जूल, तो ये प्लस में होगा। जैसे हम कल बताए थे, हीट एडेड बाय द सिस्टम, यदि हीट सिस्टम में ऐड हो रहा है, सिस्टम में ऐड हो रहा है तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे। अब देखिए देन द अमाउंट ऑफ
एक्सटर्नल वर्क डन इज, मतलब यहाँ पे निकालना क्या दोस्तों, तो निकालना है W, डेल्टा W, वर्क डन निकालना है। तो देखिए इसमें जो फॉर्मूला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। निकालना क्या है, तो अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन, तो डेल्टा W निकालना है। तो डेल्टा W लिख सकते हैं डेल्टा Q माइनस डेल्टा U। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, डेल्टा Q का वैल्यू 110 और डेल्टा U इंटरनल एनर्जी कितना दिया हुआ है 40 जूल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 जूल। मतलब आपका ऑप्शन कौन करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब आगे देखिए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज कंसिक्वेंसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ये कल मैंने डिस्कस किया था वीडियो में, आप सेकेंड वीडियो जरूर देखेंगे क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है सेकेंड वीडियो से डायरेक्टली रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पे बोलता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या एक्सप्लेन करता है, तो ये एक्सप्लेन करता है एनर्जी, मतलब कंजर्वेशन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, एनर्जी। अब देखिए आगे, आगे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में क्या दिया हुआ है, देखिए इफ 110 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू ए गैसियस सिस्टम, देखिए 110 जूल हीट एनर्जी, मतलब डेल्टा Q का वैल्यू दिया हुआ है कितना 110 और ऐड किया जा रहा है, हीट को क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है, मतलब साइन क्या होगा, साइन प्लस होगा। अब देखिए आगे क्या है, हुज इंटरनल एनर्जी चेंज इज 40 जूल। अब देखिए इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हो रहा है मतलब डेल्टा U ये कितना है 40 जूल है। अब देखिए देन अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन इज, तो कितना वर्क डन होगा, मतलब यहाँ पे क्या निकालना है दोस्तों, डेल्टा W का वैल्यू निकालना है, वर्क डन। तो देखिए वही फार्मूला है, फार्मूला सेम है, डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो इसमें जब आप लोग वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे प्लस लिया गया है ये आप समझ रहे हैं, यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा W इक्वल टू डेल्टा Q माइनस क्या होगा, डेल्टा U होगा। अब देखिए डेल्टा Q का वैल्यू कितना है, डेल्टा Q का वैल्यू 110 जूल है और डेल्टा U का वैल्यू कितना है 40। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा 70 जूल। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, देखिए इन ए केमिकल रिएक्शन सिस्टम एब्जॉर्ब्स 500 जूल ऑफ हीट। देखिए सिस्टम कितना हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है 500 जूल। तो यहाँ भी जो हीट होगा वो क्या लेंगे, प्लस लेंगे, क्योंकि सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है ना। अब देखिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी 250 जूल, मतलब ये डेल्टा U का वैल्यू दिया हुआ है और ये डेल्टा Q का वैल्यू दिया हुआ है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है द वर्क डन, दैट मीन्स आपको डेल्टा W निकालना है। तो सेम फार्मूला है, ये आप लोग से बन जाएगा, बनाने की ज़रूरत नहीं है। डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो निकालना क्या है, डेल्टा W, तो डेल्टा Q माइनस डेल्टा U। तो ये डायरेक्टली आप सेट कीजिए, डेल्टा Q का वैल्यू क्या है 500 माइनस 250, दैट मीन्स 250 जूल। देखिए राइट ऑप्शन बी होगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए 7 क्या है, इफ या गैस इज कंप्रेस्ड। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग है, ध्यान देंगे क्वेश्चन में, साइन में यहाँ पे चेंज होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है। देखिए इफ या गैस इज कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड मतलब वर्क डन सिस्टम पर किया जा रहा है। तो वर्क डन जब सिस्टम पर हो, सिस्टम के ऊपर हो, कंप्रेस मतलब उसको दबा रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। एडियाबेटिकली, देखिए ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो देखिए कंप्रेस भी किया जा रहा है और कैसा है, एडियाबेटिकली। तो एडियाबेटिकली में क्या होता है, डेल्टा Q का वैल्यू 0 होता है,